हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने मधुर भजन में जाते जाते हैं आज प्रभु जी करेंगे हरि कथा और हरि भजन। हरि बोल। हरि हरि बोल। इधर आओ। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्त वृंद का इस्कॉन द्वारिका मंदिर में सुबह की भागवत कक्षा में। रेडी बजाने वाले भक्त वृंद? तो भजन वैष्णव भजन गाएंगे। तुम्ही सर्वे स्वरे स्वरो ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्वे स्वरे स्वरो ब्रजेंद्र तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारो इच्छाए विश्व सृजन संहार, तुम्हारो इच्छा तुम्हारो इच्छाए विश्व सृजन संहार। एक करताल और बजाओ। तब इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मतो तब इच्छा मतो विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मतो विष्णु करे न पालन। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरो तब इच्छा मतो शिवो करे न संहार, तब इच्छा तब इच्छा मतो माया रचे कारागार, तब इच्छा मतो माया
सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेन्द्र कुमार। तब इच्छा मतो जीवेर जन्म मरण। तब इच्छा मतो समृद्धिनी पातो दुखो सुख संघटन। समृद्धिनी पातो दुखो मिछे माया बद्धो जीवो आशा पाशे फिरे। मिछे माया बद्ध जीव तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तब इच्छा मत बिना तुमी सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेन्द्र कुमार। तुमी तो रक्षको आरो पालक आमार। तुमी तो हरि हरि ओ हरि थोड़ा आवाज तो करो। तुमी तो रक्षको आरो पालक आमार। तुम्हारो चरण बिना आशा नहीं आरो। तुम्हारो चरण बिना आशा नहीं आरो। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। निज बल चेष्टा तुम्हारो इच्छाए आमी निर्भर करिया। तुम्हारो इच्छाए आमी भक्ति विनोदती दिन अकिंचन। भक्ति विनोद तुम्हारो इच्छाए तारो जीवन मरण। तुम्हारो इच्छाए तार जीवन मरण। तुमी सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेन्द्र कुमार। तुमी सर्वेश्वरे
सर्वेश्वरो ब्रजेन्द्र कुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेन्द्र कुमार तुमी तुम्हारो छाए विश्वे सृजन संहार तुम्हारो छाए विश्व हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे शील प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा गुरुदेव जय गुरुदेव जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर तुलसी महारानी जय भागवत पुराण तुलसी महारानी जय भागवत पुराण जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय गौरानिताय पंचतत्व जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश हरि बोल गोरा हरि बोल
श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा पार्थ सारथी श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। संकीर्तन पिता श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शील प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन यज्ञ महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जयतां सुरतोपंगं मम मन्दमतिर्गतिर्मत सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद्य श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीश्ल राधा गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः करसन वेणुर्स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुल्लाह। अमार भक्त पूजा अमाहैते बढ़ो वेदे भागवते इहा कैले दृढ़ो। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धामं वृंदावनम रम्यद काजिद उपासना ब्रजवधुवर्गे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्रादरो परः अन्यः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्त वृंद का, जहाँ जहाँ से भी आए हैं। आपका हृदय से इस्कॉन द्वारिका में, इस्कॉन द्वारिका के भक्त वृंद की तरफ से हृदय से स्वागत है। तो ये जो भजन गाया है बंगला भाषा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित, तो इसका अर्थ भी जरूर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन श्लोक का तात्पर्य के साथ साथ, क्योंकि तात्पर्य इसी में है, उसका भाव, इसलिए ये वाला भजन भी गाए थे। तो दोहराएंगे। यतः अभवत विश्वम इदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेषं मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनंत। यतो अभवद् विश्वम् इदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वा अवस्थिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। यतो अभवद् विश्वम् इदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। यतो अभवद् विश्वम् इदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। प्रजापतीनां प्रविरेष मह्यं संस्थास्यते यत्र च वा
माताएं। अभवत् विश्वमिदं विचित्रम् यतः जिससे अभवत प्रकट हुआ विश्वम सृष्टि इदम यह विचित्रम आश्चर्यजनक संस्थास्यते विलीन हो जावेगा यत्र जिसमें च यथा वा या अवतिष्ठते इस समय उपस्थित है प्रजापति नाम प्रजापतियों का पति ही भगवान एषः यह मह्यम मुझको परम सर्वोच्च प्रमाणम प्रमाण भगवान परमेश्वर अनंतः असीम। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आप लोग साथ साथ दोहराएंगे भी। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। तो कौन किसको ये बात बोल रहे हैं? हाँ जी, कर्दम मुनि किनको बोल रहे हैं? स्वयंभू मनु को इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि किस प्रकार से मेरे पिता ने भी और मेरी इच्छा के कारण मेरे पिता ने बोला कि संतति उत्पन्न करो, भक्त संतति, और भक्त संतति उत्पन्न करने के लिए भक्त पत्नी चाहिए होगी। तो भक्त पत्नी का भी व्यवस्था जब कोई बहुत अच्छे से भक्ति करता है तो भगवान अकाम काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। यदि किसी की कुछ कामना भी है, सकाम अकाम, अकाम कामः सर्व काम वा, या तो निष्काम जिसकी भगवत सेवा और भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं है वो भी, और जिसकी सभी कामनाओं की इच्छा है, सांसारिक कामनाओं की इच्छा और साथ में भगवान की भी इच्छा वो भी, और जिसकी कुछ भी नहीं वो भी, सभी जो हैं हर तरह से भगवान बोलते हैं मेरी ही पूजा करे, मेरे से ही जो हैं क्या करे, इस चीज का वरदान प्राप्त करे, मेरे से ही मांगे। क्योंकि उसी ये जो श्लोक बोला भागवत के द्वितीय स्कंद का, दूसरे स्कंद का, उससे पहले ये भी बता रखा है कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो प्रजापतियों की पूजा करो, सुंदर पत्नी चाहिए तो इनकी पूजा करो, पति चाहिए तो इनकी पूजा करो। मतलब किसी ना किसी देवता की उसका अधिकार है उस पर, और वहां से वो वरदान लिया जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो देवता लोग भी जो कुछ भी दे रहे हैं आपको वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। जैसे जैसे विधायक अगर कोई रोड बनाता है या अन्य कोई गार्डन को सजा देता है, आपके यहाँ सीढ़ियाँ बना देता है, बहुत कुछ अन्य इत्यादि इत्यादि कुछ भी, तो वो ऊपर से मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है, सैंक्शन है,
और उनके द्वारा समर्थ बनाया है, उन्होंने ही लक्ष्मी दी है, तभी जाकर के वो कर पा रहा है। तो इसी प्रकार यहां पर कर्दम मुनि जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में मूल सृष्टि तो भगवान ही करते हैं, गौण सृष्टि जो है वो कौन करते हैं, फिर सेकेंडरी जो बच जाती है वो भगवान के आशीर्वाद से वो जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो अब इस भजन पर जाने से पहले, क्योंकि जो भजन गाया है उसका यही भाव है, तो कर्दम मुनि तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। कौन प्रजापति? ब्रह्मा जी। कर्दम मुनि के पिता कौन हैं? स्वयं ब्रह्मा जी हैं। प्रजा के पति जो है, प्रजा को बढ़ाने वाले, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। कौन सी सृष्टि हुई सबसे पहले? 5 प्रकार की अविद्याएं हुई, ठीक है कि नहीं। फिर जो है आगे सबसे पहले 4 कुमार उत्पन्न हुए। 4 कुमार को सृष्टि करने के लिए बोले तो उन्होंने बोला कि हम इस झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं, हम हाईवे से बाहर जाना चाहते हैं। जो गृहस्थ बनना चाहते हैं वो शहर के अंदर से, मॉल भी आएगा, गोलगप्पे भी आएंगे और बहुत कुछ आएगा, लाल बत्ती भी आएगी, रुकना पड़ेगा ना। तो गृहस्थ जो है, गृह कार्या नाना जंजाला। हंसने की बात तो बहुत है, लेकिन बिना डंडे खाए कलयुग का जीव मानता भी नहीं है है कि नहीं। तो अच्छा है डंडे खा करके आगे बढ़े, और नहीं तो कोई बुद्धिमान है, समर्थ है और उसका मन है तो डायरेक्ट भी हाईवे से बाहर जा सकता है, शहर को 5 मिनट में पार कर सकता है। नहीं तो कितना देर लगेगा शहर को पार करना, तो पता ही है। तो उन्होंने मना कर दिया, 4 कुमारों ने भी। तो उसके बाद क्रोध आया उनको, लेकिन बच्चों पर कैसे, उन्होंने, क्योंकि वो बाल रूप में ही थे। तो भ्रकुटी, जब क्रोध आता है तो ये तन जाते हैं ना ऊपर के, आपने देखा होगा, फेस इन द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो चेहरे पर दर्पण, वो विशेषकर आंखों में तो आ ही जाता है। कोई प्रेम करे तो आंखों से प्यार बाहर आता है, कोई गाली दे दे तो आंखें एकदम, उससे फेस का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो भ्रकुटी से उनके क्रोध निकला, तो उससे शिवजी की उत्पत्ति हुई है। जो लोग ये कहते हैं, मूर्ख लोग, कि 0 से शिवजी की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा भी एक संस्था है जो हर चीज को 0 से उत्पन्न कर देते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं वो भी, और उनके यहां जाओगे अगर तो वो स्वागत भी बहुत अच्छा करते हैं, हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या करें, सिद्धांत जो है बिल्कुल खटपटिया सिद्धांत है, खिचड़ी सिद्धांत है, जिससे न उनका उद्धार होगा न किसी और का होगा। तो भैया थोड़ा कम स्वागत होगा, लेकिन सही सिद्धांत तो हो ज्यादा अच्छा है ठीक है कि नहीं। चीज तो सही, लक्ष्य तो सही जाओगे। तो वो बोलते हैं 0 से शिवजी की उत्पत्ति हुई थी, और फिर शिवजी से सब कुछ उत्पत्ति हुई। आगे बोलते हैं 0 से शिवजी की, 0 + 0 = फुटबॉल 0 0 में 0 0 0 0 जोड़ोगे तो बड़ा फुटबॉल बन जाएगा 0, और कुछ नहीं निकलेगा उससे, अंडे से अंडा ही, अंडा भी नहीं है तो 0 कहा जाएगा। तो 0 बोलते हैं वो, तो 0 से उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्धांत न तो भगवत गीता का है न भागवत का है। बिना भागवत के श्लोकों को पढ़े शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों को ठग रहे हैं और सबसे पहले अपना ठगे जा रहे हैं। ये ऐसा ही है, किसी को बोलो कहां जा रहे हो, लक्ष्य विहीन समाज, कहां जा रहे हो, बोलेंगे लाल बत्ती से लाल बत्ती जा रहा हूं लाल बत्ती से लाल बत्ती, बोले उसके अलावा, बोले पता नहीं है कुछ भी, लक्ष्य ही यही है, लाल बत्ती से लाल बत्ती, अगली लाल बत्ती अगली। तो भ्रमिते भ्रमिते, भ्रमण है ना, केवल टाइम वेस्ट है। जैसे संसार में भी लोग कहते हैं
किसी भी रास्ते को अपना लो, सब एक ही जगह जाएगा। भेद करने की क्या जरूरत है स्वामी जी? हम भगवान, तुम भगवान, सब नमो नारायण, सब एक है, सारे रास्ते एक जगह जाते हैं। तो उसको बोलो आज द्वारका मंदिर आए हो और जाना है उसको नेहरू प्लेस, ठीक है? अभी बाहर पूछा उसने तो उन्हीं की तरह कोई अनाड़ी मिल गया। उसने बोला रोडें सारी एक जैसी होती, भेद करने की क्या जरूरत है? किसी भी रोड को पकड़ लो और नेहरू प्लेस ही आएगा। बातें सुनने में बहुत प्यारी लग रही हैं। आहा, कितना बढ़िया आदमी, भेद नहीं करता है, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा जेंटल आदमी है, एकदम सज्जन, भेद नहीं करता है। लेकिन कोई भी रास्ता पकड़ा आपने और पहुंच गए नागलोई, टाइम वेस्ट हुआ, जाना है नेहरू प्लेस। आपको भेद करना पड़ेगा, नेहरू प्लेस की जो रोड है उसको, उसमें जाना पड़ेगा। रोडें तो बहुत हैं, जब सिखाते हैं ना गाड़ी की ड्राइविंग, आजकल तो, अब तो खैर अभी भी फिर शुरू हो गया है, नहीं तो पहले तो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ लाइसेंस घर पहुंच जाता था, कुछ नहीं सीखा है उसने। अब तो फिर भी सिखाते हैं, तो 8 में चलवाते थे, 8 नंबर में ऐसे करके, उसको चलाना आता नहीं है। और पूछते थे कितनी रोडें हैं दिल्ली में, आप बताओ कितनी रोडें हैं? लाइसेंस जेब में रखा होगा, 2 ही रोड है भैया, या 3 कह सकते हैं, लेफ्ट और राइट या स्ट्रेट, बस। और उसके ज्यादा रोड है ही नहीं। आप सोचो कि कहां गिन गिन के आऊंगा, नहीं, बायां दायां सीधा, बस 3 रोड, तो पता ही नहीं है, अनाड़ियों की तरह। तो यहां पर ये केवल करदम मुनि जी के लिए श्लोक नहीं है, उसके माध्यम से हमारे लिए शिक्षा है। उनके लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं और बोल के जा रहे हैं कि तीसरे दिन आज से तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी जो होगी, उनके पिता आने वाले हैं, स्वयं स्वयंभू मनु। आप सोचिए कैसा 10,000 सालों तक इन्होंने दिव्य भजन किया। सतयुग के समय में भजन किया तो 1,00,000 वर्ष उम्र होती थी, तो कितना दिव्य भजन किया कि भगवान को आना पड़ा। क्यों? उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं था, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, उद्देश्य था भगवान का आदेश है संतान उत्पत्ति करना, प्रजा को बढ़ाना। लेकिन उद्देश्य क्या है प्रजा को बढ़ाने का? मतलब जो धर्मयुक्त प्रजा हो, धार्मिक प्रजा हो, धर्म का पालन करने वाली प्रजा हो। धर्म का अर्थ कौन बताएगा आप में से? कोई बताएंगे धर्म का क्या अर्थ हुआ? बिल्कुल, जो धारण करने योग्य हो। और दूसरे शब्दों में भगवान का आदेश, ये भी अच्छा है, जो धारण करने योग्य हो, भगवान का आदेश। मुख्य बात यह है कि भगवान जो भी कहते हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नवे विदु ऋषयो अपि देवा, न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या, कुतो न विद्या धर चारणादय। यमराज जी जो हैं अपने दूतों को समझा रहे हैं, बोले किसको लाएं किसको न लाएं, कंफ्यूजन में पड़ गए आज हम। आपने ये शिक्षा क्यों नहीं दी? बड़ी जो है वहां हमारी क्या हुई, पिटाई हुई और बड़ी बेइज्जती महसूस करते हुए आ रहे हैं। आपसे भी बड़ा कोई है? यमराज जी बोलते हैं हाँ हाँ मेरे से भी बड़ा है, मैं भी उनके आदेश से पालन कर रहा हूं। मैं ही नहीं, न सिद्ध मुखिया, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी भी उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। अब क्या डायरेक्शन में काम करते हैं वो सुनिए। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरो ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाए विश्वे सृजन संहार। यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत ही सुंदर इस भजन में स्पष्ट बता रहे हैं, हे ब्रजेंद्र कुमार, भगवान को बोल रहे, आप ही तमाम ईश्वरों के परमेश्वर हो, तमाम ईश्वरों के भी परमेश्वर हो। कैसे? छोटे छोटे ईश्वर आपको भी कह सकते हैं, आप अपने शरीर के मालिक हो। ईश्वर मीन्स मालिक या कंट्रोलर। आप अपने शरीर को चला रहे हो, इतनी तो शक्ति आपको दे रखी है, अपने शरीर के मालिक हो आप। छोटे छोटे मालिक, या कोई कंपनी का मालिक है नहीं, या कोई जो है और बड़ी चीज का मालिक है जिसको बोलते हैं मालिक, कह भी देते हैं भगवान। संसार में लोग मालिक कैसे है, अक्सर मालिक मालिक।
तो उसका वो सही कह रहा है, उसका मालिक वही है। वही जैसे ऑटो वालों का वो मालिक, जैसे उनका एक सरदार है, उनका ये सरदार है, उनका ये मालिक है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ही शिव जी संहार करने वाले, ब्रह्मा जी सृष्टि का गौण सृष्टि जो भगवान ने छोड़ दी, बोले अब तुम करो। और दुर्गा जी तब माया रचे कारागार, वो इस भौतिक जगत को बनाती हैं। इसको देवी धाम हरिधाम तेसु तेसु, ये देवी धाम है, इसकी इंचार्ज जो है देवी दुर्गा को बना रखा। दुर्ग मतलब कठिन, जिनको पाना कठिन है। और जो क्या करती हैं, त्रिशूल, महिषासुर जैसे व्यक्तियों को, जो दुर्गा जी का भी भोग करना चाहते हैं, जो दुर्गा को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं साक्षात, तो ऐसे महिषासुर को, महिषासुर के नाती पोतियों को, जो भगवान से बिना परमिशन के संसार को भोगना चाहते हैं, वो भी उनके ही वो नाती पोते हैं। और वो जो है त्रिशूल, 3 कष्ट देती हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। यही इसमें बता रखा है कि आपकी इच्छा से ही विश्व का सृजन और संहार होता है। सृष्टि और संहार आपकी इच्छा के मुताबिक ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जरा सा भी इधर उधर नहीं, ठीक है कि नहीं। और विचित्र सृष्टि ब्रह्मा जी की, अद्भुत सृष्टि, सबके नाक अलग, सबकी बोली अलग। बोले ये व्यक्ति उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन बोली अलग होगी, बोली एक जैसी नहीं होगी, समझ रहे नहीं। एक जैसे दिखेंगे भी तो बोली अलग होगी, टोन अलग होगा, कान अलग होगा, नाखून अलग होंगे, हाथ बड़े होंगे, कुछ भी मतलब चलो शकल थोड़ा दिख रही, तो कोई किसी से किसी के जैसा मिलने वाला नहीं है। अद्भुत सृष्टि नहीं हुई है। कैसे इतने जीवों को, तो ये भगवान ने उनको कृपा कर रखी, तभी सृष्टि करते हैं। झील झरने समुद्र पहाड़ सब, बाल निकल रहे हैं, हम नाखूनों को काटने में लगे हुए हैं, 15-15 दिन में, पूर्णिमा के दिन बाल निकालने में लगे हुए हैं, फिर कहां से उगा रहे हैं। अगर खोपड़ी में खोलोगे, सोचोगे शायद इसके नीचे से आ रहे हैं, केवल खून निकलेगा, बाल नहीं निकलेगा, वो टिप से निकलता है, पता नहीं क्या वो है। अद्भुत नहीं है। बड़ा जोरदार, बड़ा जबरदस्त इनका इंतजाम है। कहीं पर धूप, कहीं पर छाया, कहीं पर मकान है। बिन खंभों का ही मकान है, आकाश में कोई खंभा नहीं है। अब सुमेरु पर्वत है, लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का ऑफिस है, जिसमें करोड़ों करोड़ों उनके असिस्टेंट हैं, और वहां असंख्य जीबी डाटा नेट वाला कंप्यूटर चलता है, महाफास्ट एकदम। कोई 5G 6G 7G नहीं, असंख्य जीबी जी वाला, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट भगवान के हाथ में रिमोट है और वो सब चल रहे हैं। ऐसा असंख्य अद्भुत, कहीं पर धूप, कहीं पर छाया, कहीं पर मकान है, बिन खंभों का ये मकान है। बड़ा जोरदार, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, ठीक है कि नहीं। यहां एक एक, यहां की हर एक कण उनकी गुलाम है। जल पर है थल, पानी के ऊपर पृथ्वी बनी हुई है, तिहाई हिस्सा पानी है, और थल पर है आसमां, और आसमां में लटके हुए गुब्बारे की तरह असंख्य असंख्य लोक, असंख्य ब्रह्मांड। एक हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, सबसे छोटा ब्रह्मांड, और चार मुख, 4 खोपड़ी वाले यहां ब्रह्मा जी हैं, 5 मुख वाले यहां के शिव जी हैं। अभी दूसरे ब्रह्मांड में वो डबल भी हो सकता है, पता नहीं ट्रिपल होगा कितना। तो आपका ये छोटा लोटा जैसा ये खोपड़ी जो है, ये पागल हो जाएगा सुन के, बोले पचा नहीं पा रहा हूं, कुछ दूसरा सब्जेक्ट दीजिए। बाप रे बाप, नहीं समझ पाएंगे। और हम बोले भगवान को समझ गए प्रभु जी हम। कहां समझे, समझने में समय लगेगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार विष्णु जी पालन भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं, ऐते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। तमाम ईश्वरों के जो परमेश्वर हैं वो कृष्ण हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए वैसे करे नृत्य। विष्णु जी भी जो पालन करते हैं वो भी इच्छा के अनुसार। अब विष्णु जी कौन, आप देखिए, भगवान जब सृष्टि सबसे पहले विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी 5 रूपों में सेवा करते हैं। कौन कौन से रूप में बताएंगे?
धाम धाम का तो सेवा करते हैं, आध्यात्मिक बल राम, वो तो आध्यात्मिक बल है ही है। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, ये बलराम जी से विस्तारित हैं सारे के सारे। और चौथे शेष, अनंत शेष, ठीक है कि नहीं, और स्वयं हो गए। तो इस प्रकार से 5 रूपों में तो बलराम जी को भी बताया गया है। ताहार सेवक भगवान स्वयं बलराम जी भी, यानी कि भगवान के जो विस्तार हैं, एक्सपेंड, वो भी स्वयं यानी कि सेवक भगवान हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए वो क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, चाहे धाम के रूप में हो, ये सारे हारमोनियम, मृदंग, करताल, आसन, फूल, सैया, और कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं। चैन की बांसुरी कौन बजा सकता है बोलो? केवल कृष्ण। बाकी कहीं भी देखिए, सब अवतारों में कोई धनुष पकड़ा हुआ है, कोई गदा पकड़ा हुआ है, बोला कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन कृष्ण जो है त्रिभंग ललितम श्यामम, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, आलोल चंद्र कलश ध्वन्य माल्य वंशी, रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम। वो अपने भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं। उनके विस्तार का विस्तार, कारणोदकशाही विष्णु के रोम छिद्र से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और उन ब्रह्मांडों में वो विस्तार करते हैं। इतने गर्भोदकशाही विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु के पसीने से फिर गर्भोदक समुद्र बनता है, और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से अलग अलग ब्रह्मा इतने ब्रह्मांडों में उत्पन्न होते हैं, और फिर वो अपना विस्तार करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु अणु अणु एटम एटम में आने के लिए, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, एक एक अणु अणु एटम में परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भी जो विराजमान है, वो है शिरोदकशाही विष्णु। कितनी पकड़ है कृष्ण की, आप सोचिए। तो क्षीर समुद्र में लेटे हुए शिरोदकशाही विष्णु वो अवतार लेते हैं आगे, सही कहते हैं लोग संसार में। तो कृष्ण तो अवतारी हैं, वो मूल हैं। तो आगे जो राम, नरसिंह, कुर्म, बराह, ये सब विष्णु जी ही फिर आगे अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी बुद्ध के रूप में, कभी राम के रूप में। लेकिन कृष्ण जब आते हैं, ये सारे के सारे अवतार जो हैं उनमें क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो फिर सारे के सारे मुख्यमंत्री से लेकर सबके सब वहां उपस्थित रहते हैं। तो कितना अद्भुत है। ये बताना चाह रहे हो कौन? प्रजापति कर्दम मुनि जो है बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था, जो इस विराट ब्रह्मांड लोकों में बस सके। किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि मेरे पिता प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी, जिन्होंने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु वास्तव में उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही हैं। किनके? ब्रह्मा जी के भी मूल। सृष्टि के भी जो मूल सृष्टि है वो भी जो है विष्णु जी ही करते हैं, और वो विष्णु जी भी जो लालन पालन और सृष्टि भी करते हैं मूल, तो वो भी भगवान कृष्ण जो हैं अपना विस्तार से उनको वो शक्ति वो है। इसीलिए ऐते चांस कला पुंसः च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी इसी भागवत में कह रहे हैं कि जितने भी अवतारों का वर्णन है, कृष्ण अवतारी हैं। किसी के अवतार कृष्ण से सब निकलते हैं। ये जो है व्यासदेव जी कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं, 12 महाजन कह रहे हैं। अब इनको छोड़ करके और कोई आंडू पांडू और टटपुंजिया व्यक्ति, कोई भी संसार का, वो कुछ भी यहां बकवास करने लगे तो उसकी बात का मान्य कहां है? अखबारों में पढ़ करके, आज तक चैनल में सुन करके भगवान बनते हैं क्या? या कोई सोए सिलेक्शन से भगवान बनेंगे, इलेक्शन से भगवान बन जाएंगे? अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद बन जाएंगे। थोड़े दिन बाद मरोगे और कुछ नहीं। थोड़े दिन बाद तुम्हारी आंखें धसेंगी, गाल पिचकेंगी, दांत 2-4 टूट जाएंगे।
जाएंगे उसमें फीलिंग करना पड़ेगा, बाल फूलने लगेंगे मेहंदी लगानी पड़ेगी स्टेटस बनाए रखने के लिए। और कोई कुछ होने वाला नहीं है कि तुम भगवान बन जाओगे। कभी कभी ये भगवान, नकली भगवान, बोले कहाँ गए हैं, बोले डेंटिस्ट के पास गए हैं दांत तोड़वाने के लिए। जो दांत नहीं बना सकता अपना, वो भगवान बनने चले। ये संसार है, इस प्रकार का धूर्त ठीक है कि नहीं। और धूर्तों की कमी भी नहीं है। एक ठग जो है दूसरे, सभी प्रभुपाद जी बोलते थे हम ठगे जाना चाहते हैं इसलिए ठग बैठे हुए हैं। किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि वो तो मूल जो है वास्तव में सृष्टि को बनाने वाले विष्णु ही है। वे ही इस ब्रह्मांड के असली सृजन करता है, वे ही इसके पालक हैं। और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो उन्हीं पर आश्रित रहती है। आगे श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है। सृष्टि पालन संहार के 3 देवता हैं, विष्णु तथा महेश्वर। और आपको पता है जब ये बोला जाता है, आप में से कोई बताएगा अवतार कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? थोड़ा याद रखना चाहिए कभी किसी को बताने के लिए भी। तो चैतन्य चरितामृत में भी बता रखा, अवतार है षड्विध अवतार, षड्विध प्रकार। पुरुषा अवतार 1, लीला अवतार आर, गुणा अवतार आर, मनमंत्रा अवतार, युगा अवतार आर, शक्त्यावेश अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार। तो यहां पर गुणा अवतार कौन कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ब्रह्मा जी रजोगुण में सृष्टि करते हैं, बिना रजोगुण के सृष्टि नहीं होती है, रजोगुण चाहिए। रजोगुण मतलब काम का द्योतक है और उसके बिना सृष्टि नहीं होगी। और तमोगुण में जो है क्या करते हैं, भूत पिचासों का उत्पत्ति होती है। और तमोगुण में ही जब तक आप एकदम बिल्कुल तीसरा नेत्र नहीं खुले आपका क्रोध से, तब तक विध्वंस तो कर ही नहीं सकते हो। किसी को आप गोली से कब मारते हो? जब आपका दिमाग पूरा बैठ जाता है, तो बोलते हैं अब मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है, सीधा मार दिया। ठीक है कि नहीं? तमोगुण। और सतोगुण जो है, सतोगुण में क्या होता है, सृष्टि हो सकती है जब आप होश में हो, नहीं तो अटपटी सृष्टि नहीं बन जाएगी। पता चला पंखा ऊपर को जा रहा है, ठीक है कि नहीं, त्रिकोण बना दिया। अगर कोई पागल हो उसको घर बनाने दे दिया जाए, क्या बनाएगा वो? तो होश में बनेगा, सतोगुण में बनेगा, बैठ करके सोचते हुए, पूरा डायग्राम बनाते हुए, ठीक है कि नहीं, तब जाके वो कार्य हो पाएगा। तो बता रखा है इस प्रकार से 6 प्रकार के तो जो अवतार हैं उसमें से गुणा अवतार। श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है, सृष्टि पालन संहार के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव हैं। किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो विष्णु के गुणात्मक अंश हैं, विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप हैं, फलतः वह पालन का भार ग्रहण करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। अब देखिए, इसको कहते हैं भक्त। कहां भगवान की भगवत्ता का वर्णन करते हुए, भगवान की भगवत्ता का वर्णन करते हुए कि जरा सोचो कैसे हैं ठाकुर जी, कैसी सृष्टि कर रहे हैं। हम एक बच्चा पैदा कर देते हैं, बाप रे बाप, आपको क्या पता स्वामी जी मैं कितने मुश्किलों से जूझ रहा हूं, इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। अरे मूर्ख प्राणी, इसीलिए तो तेरे को भक्ति करने को कहा जा रहा है कि तू जूझे नहीं, तू सूझे। भक्ति करेगा तो तेरे को होश आएगा। ये भागवत कथा सुनने से होश आता है, जो इतनी सृष्टियों को पाल रहे हैं, इतने जीवों को पाल रहे हैं। हाय रे मेरी व्यथा, उनको दूर होने के कारण मैं 1-2 बच्चों को पालने में मेरी नानी याद आ रही है। आंख निकली हुई है, 16 घंटा प्रभु जी गुड़गांव जा रहा हूं, डे नाइट सर्विस कर रहा हूं, सुनने का टाइम नहीं मेरे पास में। डॉक्टर के पास जाने का टाइम है, कोर्ट केस में जाने का टाइम है, लड़ाई करने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजों को करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए
इसीलिए जो है क्या है, ये आंख निकली हुई है। नहीं तो न चले हल न चले कुदारी, बैठे बैठे भोजन दे मुरारी। कोई हल कुदारी चलाई आप लोगों ने अभी? मम संतोष कारणम, भागवत की कक्षा सुन रहे हो, पीछे बनाने वाले बना रहे, कितने की गोभी आई, कितने का टमाटर आया, कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? राम नाम पर कर ही भरोसा, सुंदर भोजन क्लास के बाद मिल ही परोसा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिना कुछ किए, केवल भागवत सुन रहे हैं बस। कमाई की दुनिया खाएंगे हम। बच्चों का डायलॉग है ना ऐसा। क्यों ना खाएं? कोई बोले कि हमने भी खाना है, हमको जलन हो रही है आपसे। अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हो, चेहरे भी बड़े चमक रहे हैं आपके, ठीक है कि नहीं? पहनते भी अच्छा हो, सब लोग आपको प्रणाम भी करते हैं। मुझे भी ऐसा बनना है। बोले 3 बजे उठना पड़ेगा। हाथ जोड़ देता हूं, नहीं आ सकता हूं। तो बोले फिर सपने सपने बुनना छोड़ दो, फिर कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार होगी? तो जय जयकार को कौन पूछे? जय जयकार तो अपने आप होती है यदि हम प्रभु के सच्चे भक्त बने तो। यहां पर कितनी ऊंचे स्केल से वो नीचे को लाएंगे, देखिए। उनका कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा से हम तो एक संतति उत्पन्न करेंगे प्रजा को बढ़ाने के लिए, या 9 कन्याएं, और स्वयं भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं अपने अंश के रूप में आऊंगा। स्वयं भगवान कपिल देव जी जन्म लेंगे, बताइए। इसलिए तो स्वयं भगवान कृपा कर रहे हैं। कितना अद्भुत है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जीव असंख्य हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। अनंत, क्योंकि एको बहुना यो विदधाति कामान। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग ढंग होता है। सोने का ढंग अलग, खाने का ढंग अलग, ठीक है ना? किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, किसी को। यहां हर एक जीव अपनी अपनी कृष्ण को भूल करके नाना इच्छाओं के जाल में फंस करके वो इस संसार में आया है, और वो पागलों की भांति जो है इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। समझ रहे हैं? लेकिन तब इच्छा मत किछु करीते ना पारे। यहां पर बोल रहे भाई, यदि तुमको कुछ करना ही है, कुछ प्राप्त ही करना है, भोग भी प्राप्त करने हैं, तो बिना भगवान की कृपा के, बिना कुछ किए मिलने वाला नहीं है। और जब आप योग्य हो जाते हो तब भगवान भोग देते हैं। ध्रुव महाराज को पहले योग्य बनाया, 6 महीने भक्ति करी। पहले वो पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन जब 6 महीने भक्ति के बाद भगवान साक्षात सामने आ गए तो बोलते हैं स्वामी ने वो कृतार्थो अस्मि बरम न याचे, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। बोले नहीं। बोले फिर भी मैं दे रहा हूं। 36,000 साल तक उन्होंने राज्य भोगा, और उसके बाद में यमराज जी भूल गए कि ये तो भक्त हैं। आए उनको ले जाने के लिए, तो हुआ क्या पता है? विमान जो है, यमराज जी आए, और लेकिन तब तक भगवान का वहां विमान आया, और ध्रुव महाराज जो है, यमराज जी यानी कि जो यमपुरी से आया था कि यहां आना है, बोले उनको जरा झुको, उनके ऊपर बैठ करके और हरे कृष्णा बोल के धाम को निकल पड़े। पूछ रहे थे कि मेरी माँ कहाँ है, रुको रुको रुको। बोले तुम्हारी माँ, वो देखो दूसरे जहाज में पहले से जा रही है। वो भक्ति ऐसी चीज है, भक्त बनना जो है उससे महान बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। सबसे महान कार्य, सबसे महान कार्य और सबसे बड़ा वरदान मिलना, सबसे ज्यादा भाग्यशाली होना कब हो गया भाग्यशाली? जब किसी वैष्णव के दर्शन हो जाए आपको, जब किसी भक्त के आपको दर्शन हो जाए, बस आपका जीवन सफल हो गया। सब कुछ मिल गया आपको। तो प्रभुपाद हम सबको मिल गए, इस्कॉन मिल गया, भागवत मिल गई, इतना सुंदर व्यवस्था मिल गई, उसके बाद भी हम रोते रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ
नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं? रोना नहीं है, प्रयास करके इसी जन्म में भगवान को पाना है। तो कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आत्मजीवन के कारण भली भांति जान रहे थे श्री भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह है। जो कुछ विष्णु चाहते हैं वही करणीय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और भगवान क्या चाहते हैं बोलो? भगवान जो चाहते हैं वो भागवत में है, वो भगवत गीता में है। पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से हम कुछ भी करने लगते हैं, भगवान की इच्छा में जोड़ देते हैं उसको। नहीं जी, भगवान की इच्छा है भागवत और भगवत गीता में बता रखी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए उद्धत नहीं थे, वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त परिवार, देवता, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि के प्रति ऋण। किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त करता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वे समस्त ऋणों से क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है बोलो? मुक्त हो जाता है। तो बताया गया है बहुत ही सुंदर कि जो युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था 5 महायज्ञ क्या हैं, तो ऋतु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ तो बता रखा। और ऋण भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो पंच यज्ञ इसलिए किया जाता है। पितृ ऋण वो पिंड दान से जो है, क्योंकि पिता ने माता ने आपको जन्म दिया है, वो पिंड दान से क्या होता है? पितृ ऋण। और विशेषकर वैष्णव बन गए, भक्त बन गए तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। देवताओं का ऋण, वर्षा, धूप, प्रकाश, हवा, पृथ्वी देवी धारण करती है, ठीक है ना, चंद्रमा प्रकाश देता है। तो ये सबके भी हम अलग अलग देवताओं के भी हम ऋणी हैं। तो यज्ञ और हवन करके तो उनको हम प्रसन्न करते हैं। ऋषियों का ऋण जो है ये है संत महापुरुष, शास्त्र ज्ञान देते हैं हमें, जिसको पढ़ने से हमारे जीवन की अज्ञानता दूर होती है, हम राइट ट्रैक पर जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाना मतलब करोड़ों करोड़ों अन्य जो है कर्म कर, अन्य शुभ कर्म करने से भी बढ़कर के है। क्योंकि एक व्यक्ति को भी भक्त बना दिए, उसका जीवन सुधर गया, तो इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए उपदेश देना, ग्रंथों को पढ़कर जीवन में उतारना, इससे ऋषियों का ऋण जो है हम क्या होते हैं? उनसे उबरते हैं। भूत ऋण यानी कि जीवात्मा, किसी न किसी जीवात्मा के ऋणी हम, घोड़े के भी ऋणी हैं, भैंस के भी, वृक्षों के भी ऋणी हैं, पेड़, फल, फूल ये सब हमें अनाज दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, लकड़ी के, ठीक है ना। तो इनके ऋण के मुक्त होने से हम क्या है? पशुओं को घास खिलाने से, ठीक है ना, जीवात्माओं की सेवा करने से, ऐसे करके हम उनको उनके जो है ऋण उतर सकते हैं। मनुष्यों का ऋण अकेले किसी न किसी के, जैसे किसी ने सड़क बनाई है, मजदूर के ऋणी हैं हम, किसी ने ये मंदिर बनाया है, ठीक है ना, कोई अभी प्रसाद भी बना रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि, तो इन सब के ऋणी। तो इस ऋण से उबरने के लिए जब तक इनकी सेवा नहीं होगी, तो इसलिए लोगों के लिए कुआं खुदका कर, धर्म शास्त्र वो करके उनके लिए, जैसे जैसे मजदूर हैं, अगर उनके कर्जा है तो उसको चुका करके, ऐसे करके भी उनके ऋणों से ऋण होते हैं। नहीं करते हैं तो ऋण बने रहते हैं। लेकिन यहां पर बता रखा, देव ऋषिणाम भूताप्तन नाम नायमणि च किंकरम राजन सर्वात्मनाम यह शरण्यम शरण्यो गतो मुकुंद परिहृत करतम। तो भागवत कहती है, लेकिन यदि आप भगवान के भक्त बन गए और अच्छे से भक्ति करने लगे, मन से, वाणी से, कर्म से, गुरु की आज्ञा अनुसार समर्पित हो गए, तब बता रखा है फिर उस स्थिति में आपको फिर किसी का भी ऋण नहीं रह जाता है। तब आप शॉर्टकट में जो है क्या हो जाते हैं? ऋण से बच जाते हैं। अन्यथा संसार में कोई ऐसी विधि नहीं है कि सबके ऋण से उऋण हो जाओ आप। किसी ना किसी का ऋण, कर्जा चढ़े रहता है।
तो ये है, तो ये समझने की बात है। यहां पर वो यही बता रहे हैं कि ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात लाद दिए जाते हैं, किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह सभी ऋणों का मुक्त हो जाता है। करदम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परमहंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे विश्व के रिक्त स्थानों को पूरा भरने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। समझ रहे हैं? केवल खाली स्थानों को भरने के लिए प्रजा बढ़ा दो बस, इसलिए वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे थे। भेड़ बकरियां उत्पन्न कर दिए खूब, नहीं जी। बोले एक गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, एक गुणवान पुत्र हो सैकड़ों मूर्खों से अच्छा है वो, क्योंकि सैकड़ों मूर्ख आपको ले डूबेंगे, लेकिन एक गुणवान जो है वो क्या करेगा, आपको उद्धार कर देगा। जैसे अनेकों तारों में से, देखिए अनेकों तारों अमावस्या की रात को उजाला नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा जो है वो पूरा उजाला कर देता है। एक वो चंद्र, तो एक चंद्रमा, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे वी वांट वन मून नॉट सो मेनी स्टार्स। हमको एक चंद्रमा चाहिए, अनेकों तारे नहीं चाहिए, क्योंकि तारे जो हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, है नहीं? तो तारे बच्चों को अच्छे लगते हैं। समझ रहे हैं? तो संसार की जो सेकेंडरी चीजें हैं, संसार को पसंद करने वाले लोगों को अच्छी लगती हैं, और यहां जम के पिटाई होती है, तबियत से पिटाई होती है, कुटाई होती है। और बता रखा है कि काम क्रोध दास हैया तारे लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि कोई साधु वैद्य पाए। इस भ्रमण में इधर से लात खाना, उधर से घुसा खाना, परिवार से सब जो है बोलते तो मर जाता अच्छा होता, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं किस जन्म का बैरी शत्रु आ गया है, ऐसा तक। तो जब बिल्कुल कोई आशा नहीं रहती है तो हरे कृष्णा मंदिर में आ जाइए, स्वागत है आपका, प्रसाद पाओ। बोले हैं माता पिता भी प्रसाद अभी शुरू नहीं किया, तुम मर जाता, खाली पेट भरता है। अरे खाने तो चैन से दो। बोले एक जगह है जहां खिलाते भी हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं और प्यार भी करते हैं। तो आ जाओ हरे कृष्णा मंदिर, यही आशा बची है और कोई आशा नहीं बची है। बस संसार में सब दुखी हैं। आप बड़े बड़े घरों में जाइए, ये दूर के ढोल सुहावने, अंदर एक दूसरे के खून के प्यासे। समझ रहे हैं आप? उनके रिश्तेदार कब मरे, पुत्र पुत्रादि भी सोचते हैं कब जाए। दिमाग खराब कर रखा है बुढ़े ने, सीधा बोल देते हैं वो। हमारी प्रिवेसी यानी कि प्राइवेसी, उसको जो है दिमाग खराब कर रखा है तुमने। कोई किसी के संग नहीं रहना चाहता है, कोई किसी को देखना तक पसंद नहीं करता है। और यहां पर हम लोग बड़े ठाठ से 3 बजे उठ के नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर नाचते हैं। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। ठीक है कि नहीं? तो वो लोग भी 3 चीजों के लिए संसार में भटक रहे हैं। नाचना, कहीं क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे और वहां धुत होकर के अच्छे खासे होश में थे, पैसा दे करके बेहोश हुए। रोड पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं हवाई जहाज में घूम रहे हैं। नाले में गिरते हैं, सोचते हैं डल्लप का गद्दा आ गया। कभी कभी तो भैंस चाट रही होती है तो बोलते हैं धन्नो की मां, कल तो तुम्हारे बाल बड़े चिकने थे, अभी ये खुरदरे कैसे हो गए? पता नहीं भैंस चाट रहा है, उसका जीभ खुरदरी ही होती है। दूसरे के घर में घुसेगा और सोचेगा मेरा घर आ गया। हम लोग एक दिन शिमला में थे, माल रोड में, तो
एक लड़का बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे, वो सिगार पी रहा था, वो इतना मुंह टेढ़ा। मैंने कहा भाई जब पच नहीं रही तो पी क्यों रहा है? तो बोलता है स्वामी जी दिखाना भी तो है ना। मैंने कहा वाह, कितने की आई? बोले 350 रुपए की। मैंने कहा वैसे ही यहाँ पर धुंध कम है और धुंध ले रहा है, और मुंह कितना, जिसको पीने से, जिसको खर्च करने से इतना मुंह टेढ़ा हो गया, सीधा मुख कितना अच्छा था तू। तो सोचते हैं इससे हम खुश होएंगे सिगरेट पी करके, है ना? तो मूर्ख है, मूर्ख मूर्ख प्राणी जो है वो बेहोश होकर के कृष्ण भूलिया जीव, भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे, तबीयत से झापटिया धरे। खूब जब इधर उधर डंडे खा करके फिर इंसान बोलता है जी प्रभु जी, तभी प्रभु जी होता है। नहीं तो कभी कभी अंदर आकर के भी फिर जो है सांड की तरह हो जाते हैं, अहंकार आने लगता है, मैं ही सब कुछ भूल जाते हैं कि कुछ भी मेरे को मिला वो प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, हमारी तो कोई स्थिति नहीं थी। कौन जानता है के वयम नाम रूपे भी अदु भी पांडवा। बाहर कोई पूछेगा कितने घूम रहे हैं, यहां काला से काला व्यक्ति वेस्ट इंडीज के आते हैं, तिलक लगा दिया, आहा प्रभु जी हरे कृष्णा, पूरी मार्केट में उनको जो है सब जो है आनंद देते हैं। ये है भगवान का बनने से हम भगवान के ही हैं, केवल मान लेना है, बन जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, इसी जीवन में धाम चले जाओगे वापस, फिर हमेशा हमेशा के लिए सारे झंझटों से झंझट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, आज का भागवत का मूल था कि भगवान ही जो है मूल सृष्टि करते हैं और भगवान ही वास्तव में सब कुछ बनाने वाले हैं। हम क्या, कभी कभी माता पिता बहुत हैंडसम होते हैं, एकदम ताकतवर भी होते हैं, फिर भी बच्चा पैदा नहीं होता है, तो कोई ना ये ना सोचे कि मेरी ताकत से बच्चा पैदा होता है। समझ रहे हैं? कभी कभी जो पंडित दूसरों की कुंडली देखता है, खुद की कुंडली में बच्चा नहीं है, अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, वो दूसरों को बोलता है काल सर्प योग है, तेरे अंदर जो 7.5 लगी हुई है वो। कभी कभी डॉक्टर जो है वो घर में फोन करो तो डॉक्टर क्या बोलता है, आज नहीं आज आना। बोले क्यों? बोले बिल्कुल मेरे को निमोनिया टाइफाइड हुआ है। मैंने कहा वेरी नाइस, ठीक है कि नहीं? तो यहां कोई अपने आप को, जो साइंटिस्ट बोलता है मैं अब आत्मा को खोज लूंगा, पता चला कहां गया, बोले खुद मर गए, कहां आत्मा गई पता ही नहीं। समझे? पता नहीं कहां चली गई आत्मा, खुद ही पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी मेरे को बोले थे, प्रभु जी की कुछ, प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताइएगा। तो मैं भगवत गीता इस महीने में विशेषकर, हम लोग तो हर दिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों को निकालना चाहिए, क्योंकि संसार में आपातकालीन स्थिति है, प्रत्येक व्यक्ति माया में सड़ रहा है, सभी नशेड़ू गजेड़ू शराबी, कोई ना कोई नशे में, आजकल के लड़के लड़कियां देखिए कितना बिल्कुल वो हो गए हैं, और सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद बेचती है। एक तरफ बोलते हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर लगता है, तो बेचते क्यों हो फिर? बोले जीडीपी कम हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी जीडीपी के कारण जो दूसरे के जबड़े खराब हो जाते हैं वो, तो तुम कहां तुम किसी के हितैषी हो? ये कोई हमारा हितैषी नहीं है, ये कोई विकास नहीं है। असली विकास होगा जब कृष्ण भावना का विकास होगा। आप बताइए, एक व्यक्ति को आप रोटी खिलाओ और एक व्यक्ति को गीता देकर के, गीता दे दो, आज रोटी दोगे कल कौन देगा, परसों कौन देगा, समस्या बनी रहेगी ज्यों की त्यों। लेकिन गीता दे दोगे तो वो रोटी तो छोड़ो, दूसरों को खिलाने लग जाएगा, होश में आ जाएगा, आजीवन जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो एक गीता देने से, समझ रहे हैं, केवल एक गीता देने से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है ना।
खुद को रोटी नहीं, दूसरों को भी खिलाने लग जाएगा। तो राष्ट्रपति क्लिंटन जो हैं वो बोल रहे हैं भगवत गीता के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में। भगवत गीता यथारूप शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा वह पुस्तक है जो मेरी आज तक की पढ़ी पुस्तकों में श्रेष्ठतम है, अद्भुत। ये उनका श्रेष्ठतम, जितनी पुस्तकें मैंने देखी वो श्रेष्ठ थी, वही अद्भुत है। हम आपको नाम बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, हां, केवल आप ही एकमात्र दिव्य और शक्ति से संपन्न संत हैं जो भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व में फैलाने के कठिन कार्य को कर सके। ये उन्होंने बोला जब प्रभुपाद जी विदेश से विदेशी शिष्यों के संग आए तो। और अब राजीव गांधी बोल रहे हैं अद्भुत संत थे। उन्होंने अमरीकियों को किस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बारे में विश्वास कराया होगा, ये मेरे सर से ऊपर निकल जाता है। हम अपने को नहीं बदल पाते हैं और वहां LSD, हिप्पीज थे, गांजा, चरस, कोकीन, हर दिन लड़की बदलना, हर दिन लड़का बदलना। क्या पहने, कपड़ा ही नहीं पहने हैं, शरीर से बदबू आ रही है। ऐसे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, धोती कुर्ता पहना दिया। इसलिए बोल रहे हैं ये कैसे कर दिया होगा मेरी समझ से परे है। इसीलिए अद्भुत संत। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं भगवत गीता जीवन की समस्त समस्याओं का उत्तर है। मैं जहां भी जाता हूं गीता को अपने हृदय में रखता हूं। हां, हमें भगवत गीता के संदेश को पाश्चात्य देशों में पहुंचाना चाहिए और निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हो। प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं जब प्रभुपाद जी लेटर भेजे थे महात्मा गांधी जी को। तो यह विश्व, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, यह विश्व शायद ही विश्वास कर पाए कि उन जैसे दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति आए और इस धरती पर चले। उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। ये वो बोल रहे हैं। उनको और साक्षात्कार हो रहा है कि उन जैसे दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति यहां आए और इस धरती पर चले। मतलब प्रभुपाद जी, कितनी बड़ी बात है। ये सोचना भी, ये रियलाइज होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रूस ली, चाइना, ब्रूस ली का नाम सबने सुना है, ठीक है। वे बोल रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना भाग्यशाली हूं और उन्हें मिला और उनकी एक अद्भुत पुस्तक मैंने खरीदी। ये देखिए वो भाग्य को, जबकि ज्यादा सुना नहीं उन्होंने। स्वामी परमानंद बनारस से, वो भी प्रभुपाद जी के प्रशंसक थे। वे करुणा के समुद्र थे। बोल रहे वो करुणा के समुद्र थे, प्रेम और कृपा के समुद्र थे। जब भी वे किसी के कष्टों के बारे में सुनते तो उनके दिव्य नेत्र आंसुओं की बाढ़ से भर जाते। वे इस संसार के नहीं थे। वे इस संसार में आध्यात्मिक जगत गोलोक से श्री कृष्ण द्वारा प्रचार करने और कलयुग के दुखी लोगों का उद्धार करने हेतु भेजे गए थे। ठीक है कि नहीं? तो ये वे भी समझ गए। तो हमें बहुत जल्दी समझना चाहिए कि आप कितनी अच्छी जगह पर हो। तो आप सभी भक्तों का भी कोई ना कोई कमेंट होना चाहिए, लिख करके अगली क्लास में बोलिएगा, ठीक है। प्रभुपाद जी के लिए अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन ही अनुमोदन है हर सेकंड। यहीं पर विराम दूंगा अपनी वाणी को। कृपा करके उन बद्ध जीव, उन अपने भाइयों और बहनों के लिए लग जाइए जो अभी क्या हैं, युद्ध कर रहे हैं अपने ही से। फाइटिंग में क्या करूं, आत्महत्या कर दूं कि क्या करूं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मिल रही है तो इतना कम पैसा मिल रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है। इतनी दूर जाना पड़ता है, जितनी सैलरी है उससे ज्यादा दवाई खानी पड़ती है, आने जाने में लग जाता है। एवरीबडी सफरिंग टू मच, बिविल्डर्ड है, विचलित आत्मा है, ठीक है कि नहीं। बीपी हाई बीपी लो ने ग्रस्त लिया है जवानी में ही। चश्मा आ गया है, बाल फूल गए हैं, बुढ़ा जैसा लग रहा है, कुबड़ा। समझ रहे हैं? तो ये संसार की देन है सब। ये संसार यही देगा। आ जाइए कृष्ण भक्ति में, 80 साल में भी जवान लगोगे एकदम। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहीं पर विराम दूंगा अपनी वाणी को, भागवत कथा को, आज का श्लोक को। आप में से किसी भक्त ने कुछ कहना है, कुछ कमेंट्स या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
2 मिनट के लिए। एनी क्वेश्चन? जी हरे कृष्णा मुझे बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद ये सिस्टम का। मुझे इसमें कदर मुनि मुझे एक ही संतान हो जो भगवान का भक्त हो और पूरे विश्व को अच्छी तरह उसको अच्छे भक्त हो जी बट अभी जो संसार में देख रहा हूँ एक ही पुत्र चाहते हैं कि मुझे एक ही बच्चे उत्पन्न हो, लेकिन उस बच्चे का पालन तो कोई और करता है, तो दोनों पति पत्नी ऑफिस चले जाते हैं जी और फिर वो दाई जो होती है घर में वो काम करती है, वही उसको पैसे दिया जाता है और उससे उसको खिलाते पालते पोसते हैं, तो उसको संस्कार नहीं मिलता है जो एक ही पुत्र उत्पन्न होने से और भी जो रीन है उससे मुक्त हो। तो इससे कैसे समझोगे? अब इसको समझना क्या है, इसको अज्ञानता में जी रहे हैं वो माता पिता भी। केवल मनुष्य जीवन मिलकर के धर्मेण विहीन नर भी पशु भी समाना, पशु हैं वो, तो हाथ पैर वाले बढ़िया वाले। केवल आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य दे तद पशु भी नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन में ये तो एक पशु भी लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो उसी चीज में लगे हुए हैं वो, ना अपना उद्धार कर पाएंगे और फिर बच्चे को भी पढ़ा लिखा करके विवाह करा के बोलेंगे यही करो जो हम करके गए थे। मैं अक्सर बताता था ना, पहले का याद होगा, मेरी है 2 इच्छाएं बोलते थे, एक तो शादी कर ले, दूसरा इतना बड़ा वाला टीवी ले लेना बस, ठीक है कि नहीं? वह हो गया, और एक गाड़ी भी ले लेना। बोले वो जब तक टीवी लेगा गाड़ी लेगा तब तक खुद ही मर जाएगा वो, फिर वो अपने बच्चे को बोलेगा मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना, गाड़ी रह गई। तो क्या किया पहले बताइए? वो दाई माँ भी पाल रही है, ठीक है नहीं? तो सब जो हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि भगवत भजन नहीं किया तो उद्धार नहीं होगा। इस संसार में आप कुछ भी बन जाइए, ठीक है कि नहीं? अंत में जहां मन होगा वो बनना पड़ेगा। चूहा भी बनना पड़ सकता है। आज टाटा बिरला हो सकते हो, आज आप बिल गेट हो सकते हो, कल आप क्या बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, कुछ पता नहीं है। तो कहां फिर एडवांसमेंट हुई? एडवांसमेंट तो ये हुई अंते नारायण स्मृति, ठीक है? बस जी एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे डिवोटी लोग आते हैं ना, उनके 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं। पाकिस्तान से जितने भी जो भक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको इंडिया में मकान नहीं मिलता है, तो ये किराए पर मकान नहीं देते, और इतने बच्चों लोगों को मकान नहीं देते हैं, तो फिर वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। बोलते कि संतान भक्तों की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर तो ये एक बच्चे का सिस्टम है। तो मतलब वो फिर क्या करते हैं, फिर जब उनके बच्चे जब हुए तो उन्होंने फिर एक बच्चा उन्होंने किया है। क्या आप क्या बोलेंगे? देखिए, यहां पर यही बता रखा है, हमने पूरी पृथ्वी को प्रजा से भरना नहीं है। कम रहें और अच्छे रहें। एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, यही बात हुई थी। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्खों से अच्छा है, ठीक है? सैकड़ों मूर्ख जो है हमें नरक ले जाएंगे, एक गुणवान पुत्र जो है हमें भक्ति में लाएगा। हरे कृष्णा मंदिर में आ जाएगा तो उसके बहाने हमारा मन भी यहाँ आएगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा देख ही रहे हो पुत्र पुत्रादि क्या कर रहे हैं। आधे से ज्यादा माता पिता अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, है नहीं? बड़े शॉक्ड हैं, दुखी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो वे एक पुत्र हो 10 पुत्र हो, भागवत ये नहीं कहती है कि आप 10 पुत्र मत उत्पन्न करो, 10 संतानें करो, लेकिन उन सबको भगवत भक्ति बनाने की भी गारंटी आपकी रहेगी। केवल खाने पीने और सोने और संतान उत्पत्ति करने वाला पशु मत बनाना। ये तो सभी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं जिनके 20-20 संतानें हैं, 4-4 पत्नियां हैं, 30-30 हैं, तो भेड़ बकरियों की तरह ही हो गया वो। जैसे सुअर के 10-12 बच्चे, खाते क्या है? मल खाते हैं, खौं 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 करके। कहाँ जो है गंदा गंदा मल मिलेगा, वही ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ भोग मिलेगा, कहाँ भोग विलास मिलेगा, यही सब इसी में लगे रहे। तो फिर कहाँ हुआ पहले बताइए आप? तो कितना ही, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, ठीक है कि नहीं?
तो भक्त हों, बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों चाहे भारत के हों। और ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और कोई जी बोलो। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत गौर किया है, जो इस दुनिया में गलत काम करते हैं वो सारे सुख भोग रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको दुख मिल रहा है, ऐसा क्यों है? जो गलत काम कर रहे हैं वो हैं, जो गलत काम कर रहे हैं वो सारे सुख भोग रहे हैं। हाँ, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा खाली दुख के अलावा। ऐसा तो नहीं है। किसने कहा कि अच्छे काम करने वाले को केवल दुख मिल रहे हैं? समटाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे क्वेश्चन है। नहीं जी, भला कर भला होगा, अंत में भले का भला। हम मान ही नहीं सकते हैं कि कोई खा रहा हो, बोले मेरा पेट नहीं भर रहा है, कहीं बाहर डाल रहा होगा फिर, ठीक है कि नहीं? एक किसी ने कहा कि भक्ति करने से क्या हुआ, मेरा देखा, मैं भक्ति कर रहा था और मेरे को इतना घाटा हुआ। तो भक्ति करने से घाटा नहीं हुआ, ये ऐसा ही है। आपको पता है, जैसे एक किसान जो है, बाजरे की खेती होती है ना, बाजरे की खेती, तो क्या करता है, वो घरों में बड़ा रखने वाला होता है वो, तो पहले बाजरा डाल देता है वो, फिर बाद में गेहूं की खेती होती तो गेहूं डाल देता है। अब जब वो निकालने लगा, अभी अभी गेहूं डाला था उसने, जब निकालने लगा तो बाजरा निकल रहा है, तो बोलता देखो गेहूं डालने से बाजरा निकला, गेहूं डालने से बाजरा निकला। तो ये मूर्खता है, गेहूं से बाजरा नहीं निकला, पहले आपने बाजरा डाल रखा था तो बाजरा निकल रहा है। तो बाजरे की तुलना बुरे कर्मों से ले लें, गेहूं की तुलना अच्छे कर्मों से ले लें। तो भक्ति की वजह से आपका वो बाजरा, वो आपको दंड नहीं मिल रहा है, वो आपके कुछ कर्म, भक्ति की वजह से तो आप बचोगे। आगे भक्ति, आगे जो अच्छे कर्म कर रहे हो तो फिर आगे गेहूं भी निकलेगा, वो आगे वही निकलेगा फिर, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, एक रिक्शे वाला था, उसको एक दिन 50 रुपए मिल गए और 10 रुपए कमाता था, पहले की बात है। तो 50 रुपए मिल गए तो पता है वो शाम को क्या किया, वो दौड़ा दौड़ा अगले दिन वापस आया, उसी जगह पर जिसने दिए थे, बोले मैं इसको पचा नहीं पाऊंगा, बोले कि पूरे दिन भर यही सोचता रहा मैं इसको क्या करूं, कैसे इसको खर्च करूं, कहां लगाऊंगा, और जो मैं पूजा पाठ करता था वो भी भूल गया इसके चक्कर में। सोचो 50 रुपए में वो इतना भूल गया, तो जिसके पास इतनी माया है वो कृष्ण को कितना भूल जाएगा, वो तो भूल ही जाएगा। इतनी गाड़ियां हैं, इतना ये है, इतना ये है, वो तो 24 घंटे प्रपंचों में पड़ा हुआ है, समझ रहे नहीं? तो ज्यादा होने से आप सुखी नहीं होते हो, सुखी आप हो सच में, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है जी? आ जाओ इधर, इत्थे आ जाओ, इत्थे। हरे कृष्ण। छोटे छोटे प्यारे प्यारे, आपका शुभ नाम? तेजस। तेजस प्रभु, भक्त तेजस प्रभु जी। बोलना है, इसको लेके खड़े हैं आप? अच्छा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये मेरे को दे दो हैं। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, बोलो रुक्मणी द्वारकाधीश की, गौर प्रेमानंदे।